अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड नंबर 9। कहानी की शुरुआत होती है किंग्स लैंडिंग से। रात के अंधेरे में महल के एक नौकर को पता चलता है कि राजा विसेरेस की मौत हो गई है। वो फौरन क्वीन एलिसेंट हाईटावर की मेड ताल्या को खबर देता है। आंखों में आंसू लिए एलिसेंट जल्दी से टावर ऑफ द हैंड में अपने पिता के पास जाती है। उसे राजा के इस दुनिया से गुजर जाने की जानकारी देती है। वो ऑटो हाईटावर को कहती है कि उसके पति ने मरने से पहले अपना वारिस ही बदल दिया है। उन्होंने राजा बनने के लिए एगॉन को चुना है। वहीं ताल्या ने किंग्स लैंडिंग में किसी को सिग्नल देने के लिए विसेरेस के कमरे की खिड़की के सामने मोमबत्ती जलाई है। महल के अंदर जल्दबाजी में स्मॉल काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। सर टाइलन लैनिस्टर पूछते हैं, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए सुबह होने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? उन्होंने मजाक में पूछा, क्या डॉन पर अटैक हो गया है? ऑटो ने उन्हें राजा के मरने की बात बताई तो वो चुप हो गए। ऑटो हाईटावर ने उदास होकर राजा के लिए शोक मनाने की बात की और उन्हें विसेरेस द पीसफुल का नाम दिया। फिर कहा कि राजा ने मरने से पहले उन्हें तोहफा दिया है और उनके नवासे एगॉन को अपना वारिस यानी उत्तराधिकारी चुना है। टाइलन कहते हैं, अब वो अपने उन प्लान्स पर काम कर सकते हैं जो उन्होंने बहुत वक्त से बनाए हुए थे, जिससे ऑटो सहमत हैं। ये सुझाव दिया जाता है कि सिटी वॉच के 2 कैप्टन्स को बदल दिया जाए। ये दोनों ही डेमन के वफादार माने जाते हैं, इसीलिए इनकी पोजीशन छीनी जा रही है। एलिसेंट ने जानना चाहा, उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया कि उसके बेटे को उत्तराधिकारी बनाने की साजिश चल रही थी, जिस पर लॉर्ड जैस्पर वाइल्ड ने कहा वो अपने षड्यंत्र से उसका नाम खराब नहीं करना चाहते थे। लॉर्ड कमांडर हेरल्ड वेस्टरलिंग और लॉर्ड लाइमन बीसबरी भी इस चालबाजी से गुस्सा हैं। उन्हें लगता है राजा ने अपनी बड़ी बेटी रेनेरा को रानी बनने के लिए चुना था, तो इस फैसले के अगेंस्ट जाना गद्दारी होगी। टाइलन कहते हैं, एगॉन यानी राजा का बड़ा बेटा राजा बनने के लिए परफेक्ट होगा। लाइमन इस पर कहते हैं कि बहुत सारे लॉर्ड्स और नाइट्स ने रेनेरा के लिए वफादारी की शपथ ली थी, पर टाइलन का कहना है ये सारी बातें 20 साल पुरानी हैं। इतने वक्त में बहुत से वो लॉर्ड्स और नाइट्स मर चुके हैं। जैस्पर वाइल्ड का कहना है कि राजा ने मरने से पहले अपना मन बदल लिया था। लाइमन को ऐतराज है। उन्होंने ताना मारा कि ये तो बड़ा सही है, राजा ने अपना फैसला बदल लिया, किसी और के सामने नहीं, बस एगॉन की मां के सामने। उनका कहना है कि राजा को उनसे ज्यादा इस स्मॉल काउंसिल में और कोई नहीं जानता था। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं है कि राजा ने मरने से पहले अपना फैसला बदला और रेनेरा की जगह एगॉन को चुना। ग्रैंड मेस्टर ऑरवेल मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं, मगर लेमन चुप नहीं होते। वो कहते हैं कि राजा एक दिन पहले ठीक थे, तो फिर अचानक उनकी मौत कैसे हो गई? बेसिकली वो यहाँ मौजूद लोगों में से किसी पर राजा के कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। इससे पहले वो कुछ और कह सकें, क्रिस्टन कोल ने गुस्से में लाइमन को पकड़ लिया और उसे अपनी सीट पर वापस बैठने के लिए मजबूर किया। अफसोस कि कोल ने कुछ ज्यादा ही ताकत का इस्तेमाल कर दिया, जिस वजह से लाइमन का सर जोर से टेबल से टकराता है और फट जाता है। टेबल पर खून बहने लगता है। आसपास लोग जो मौजूद हैं डर गए हैं। सर हेरल्ड अपनी तलवार निकालते हैं और किंग्स गार्ड के कमांडर होने के नाते कोल को अपनी सफेद क्लोक उतार फेंकने का आदेश देते हैं। लेकिन कोल का कहना है उसने जो किया वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि लाइमन रानी पर राजा को मारने का इल्जाम लगा रहे थे, तो उन्होंने बस रानी पर लगे झूठे इल्जामों का जवाब दिया है और अपनी ड्यूटी निभाई है। इससे पहले कि दोनों किंग्स गार्ड आपस में भिड़ें, एलिसेंट और ऑटो ने उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया। मिस्टर ऑरवेल ने कहा कि लाइमन की डेड बॉडी को यहां से हटा दिया जाए, लेकिन ऑटो ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि जब तक काउंसिल मेंबर्स के बीच होने वाली बातचीत पूरी नहीं हो जाती, कमरे के दरवाजे बंद रहेंगे। बेसिकली उन्होंने सबको कैद कर लिया है। ऑटो और टाइलेंट ये डिस्कस करने लगते हैं कि शाही खजाने को कामकाज के लिए किस तरह से डिवाइड किया जाए। एलिसेंट का ध्यान रेनेरा को हैंडल करने पर है। ऑटो ने कहा रेनेरा को किसी बातचीत में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि राजा ने एगॉन से पहले उसे ही वारिस बनाया था। अगर रेनेरा के पास किसी भी तरह की जानकारी गई तो वो उसका इस्तेमाल अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा करने में करेगी। एलिसेंट ने अंदाजा लगाया ऑटो रेनेरा और उसके परिवार को कैद करने का इरादा रखता है
ऑटो का दावा है कि रेनेरा और उसके परिवार को नए राजा के लिए सबके सामने शपथ लेने का मौका मिलेगा। एलिसेंट हंसती है और कहती है रेनेरा और डेमन ऐसा कभी नहीं करेंगे। बेसिकली प्लान ये है कि डेमन और रेनेरा दोनों के सामने ऐसी शर्त रखी जाए जो वो माने ही ना, और फिर इन दोनों को पब्लिक सहमति के साथ मारने की चाल चली जा सके। मिस्टर ऑरवेल का कहना है कुर्सी के दूसरे दावेदार को जिंदा रखना फ्यूचर में सिर्फ खून खराबे को ही बढ़ावा देगा। वहीं ऑटो इसे एगॉन के उत्तराधिकार को पक्का करने के लिए एक जरूरी बलिदान कहते हैं, इस पर जोर देते हुए कि विसेरिस की आत्मा सत्ता पर किसी तरह का विवाद नहीं चाहेगी। यानी विसेरिस को कंट्रोवर्सी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसकी बेटी को मार दिया जाए। खैर एलिसेंट गुस्से में चिल्लाती है। वो कहती है कि विसेरिस की आत्मा कभी भी इस बात से खुश नहीं होगी कि उसकी बेटी और भाई का कत्ल कर दिया जाए। वो धमकी देती है कि ऐसे प्लान बनाने के लिए उसे नाइट्स वॉच भेजा जा सकता है। हालांकि टाइलेंट के कहने पर कि क्या कोई और ऑप्शन है, एलिसेंट के पास जवाब नहीं होता। वहीं ऑटो ने हेरल्ड को एक हुक्म दिया। उसने कहा कि रेनेरा और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाए, और ऐसा करने के लिए वो अपने नाइट्स को लेकर ड्रैगन स्टोन जाए। लेकिन हेरल्ड किंग्सगार्ड की अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। वो कहते हैं कि फिलहाल राजगद्दी पर कोई राजा नहीं है और ऐसे में यहाँ किंग्सगार्ड का कोई काम ही नहीं है। वो खुद को इन सारी पॉलिटिक्स से दूर करते हुए वहां से चले जाते हैं। इस सीन को देखकर कुछ बैरिस्टन सेल्मी का सीन याद आ जाएगा, और उनके बारे में अगर कुछ कहानी याद करनी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। खैर जब तक स्मॉल काउंसिल मीटिंग खत्म होती है सुबह हो जाती है। एक नया यूट्यूब चैनल आया है जिसका नाम है फिल्मी स्टोरी बॉक्स। मेरी बड़ी बहन रफ़त रियाज का चैनल है ये, और ये रफ़त रियाज वही हैं जिन्होंने वॉच रोज के लिए बहुत सारे वीडियोस एडिट किए हैं और अभी भी वीडियोस एडिट करती रहती हैं। तो इन्हें सपोर्ट करिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मन हो तो एटलीस्ट चेक तो करके आइए कि कैसा लग रहा है कंटेंट। ऑटो और एलिसेंट एगॉन के कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन हेलेना बताती है वो वहां नहीं है। ऑटो एरिक और एरिक नाम के जुड़वा भाइयों को बाहर भेजते हैं ताकि वो होने वाले राजा को ढूंढ कर ला सकें। एलिसेंट भी क्रिस्टन कोल को यही काम देती है। फर्क बस इतना है कि उनके साथ एगॉन का छोटा भाई एमॉन्ड भी मौजूद होगा, जिसे अंदाजा है कि शहर में एगॉन के कौन कौन से ठिकाने हैं। तो वो स्ट्रीट ऑफ सिल्क के एक ब्रॉथल में जाते हैं जहां अक्सर एगॉन दिखता है। पता चलता है वो अब यहां तो नहीं आता, पर उसका कोई दूसरा ठिकाना है। सो वो फ्ली बॉटम जाते हैं, किंग्स लैंडिंग के उस इलाके में जहां पर यहाँ के गरीब और दबे कुचले लोग रहते हैं। यहाँ पर एक फाइटिंग पिट की तलाशी की जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए आपस में लड़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे होने वाले राजा की बास्टर्ड औलाद हैं। एरिक का कहना है वो एगॉन के साथ यहाँ पर पहले कई बार आ चुका है। उसे लगता है कि एगॉन का ऐसी जगहों पर आना ही ये बताता है कि वो राजा बनने के लायक नहीं है। साथ ही वो ये भी कमेंट करता है कि एगॉन की बास्टर्ड औलादें किंग्स लैंडिंग के इस इलाके में ढूंढो तो बहुत मिल जाएंगी। तभी मिजारिया का एक एजेंट दोनों भाइयों के पास आता है। वो कहता है मिजारिया नाम की एक महिला एगॉन का पता दे सकती है। बदले में वो बस ऑटो हाईटावर से मिलना चाहती है। वहीं रेड कीप के थ्रोन रूम में ऑटो सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ पर मौजूद लॉर्ड्स और लेडीज को वो बताते हैं कि राजा ने अपना इरादा बदल दिया है और एगॉन को अपना वारिस बना लिया है। वो कहते हैं यहाँ जो भी मौजूद है एगॉन के लिए वफादारी की शपथ ले। लॉर्ड मेरीवेदर और लेडी फेल ने रेनेरा के सामने घुटने टेक कर वफादारी की शपथ पहले ही ली हुई है और वो अपनी इस शपथ को तोड़ने से इनकार करते हैं। ऐसे में उन्हें कैद कर लिया जाता है। लॉर्ड कैज़वेल रेनेरा को मैसेज देने के लिए रेड कीप से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑटो के आदेश पर लेरिस्ट्रॉन्ग के लोग उन्हें रोक लेते हैं और फिर मार डालते हैं। इसके बाद ऑटो महल से निकलकर मिजारिया से मिलने चाहते हैं। वो उनसे फ्ली बॉटम की बात करती है, कहती है ऑटो वहां पर फाइटिंग पिट्स में बच्चों की लड़ाई पर बैन लगा दे। ऑटो उसकी ये शर्त मान जाता है तो मिजारिया खुलासा करती है एगॉन ग्रैंड सेप्ट में छुपा हुआ है। साइलेंट सिस्टर्स विसेरिस की लाश को दफनाने के लिए तैयार कर रही हैं। एलिसेंट ये देखती है और फिर अपने क्वार्टर में बंद राजकुमारी रेनिस से बात करने जाती है।
रेनिस का गुस्सा तब दुख में बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका चचेरा भाई यानी विसेरिस मर चुका है। फिर उसे बताया जाता है कि हाउस हाईटावर उत्तराधिकार के मामले में गड़बड़ कर रहा है। एलिसेंट की इस बात पर कि राजा एगॉन को अपना वारिस बनाना चाहता था, रेनिस हंसती है। फिर भी एलिसेंट ने रेनिस से नए वारिस को सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट की। वो कहती है, हाउस वेलेरियन की रेनेरा के लिए वफादारी ने आखिर उन्हें दिया ही क्या। बेसिकली वो उसके परिवार में हुई मौतों की तरफ इशारा कर रही है और कह रही है कहीं ना कहीं ये सब रेनेरा की वजह से हुआ है। वो इस बात पर जोर देती है कि रेनिस को रानी बनना चाहिए था। वो कई साल पहले के ग्रैंड काउंसिल के फैसले को गलत बताती है। साथ ही कहती है अगर वो शांति बनाए रखने में मदद करती है तो उसे ड्रिफ्ट मार्क सौंप दिया जाएगा, जिसे बाद में वो अपनी नवासियों को दे सकती है। लेकिन रेनिस ने एलिसेंट के प्रपोजल को खारिज कर दिया और जवाब दिया कि एलिसेंट अपने पिता और बेटे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये उस सिस्टम के फेवर में है जिसकी वजह से रेनिस को सालों पहले राजगद्दी से महरूम कर दिया गया था। वो उसे कहती है कि क्या तुम खुद सपने नहीं देखती हो, सिर्फ इन मर्दों को आगे बढ़ाना चाहती हो और इन्हें सपोर्ट करना चाहती हो। क्या तुम्हारे मन में कभी खुद रानी बनने का ख्याल नहीं आता? खैर, इसके बाद एरिक और एरिक, मतलब दोनों के नाम में बस ई और ए का फर्क है, दिखते भी एक जैसे हैं ये, और एलिसेंट भी इनको देखकर अक्सर कंफ्यूज होती है। खैर, ये ग्रैंड सेप्ट में एगॉन को ढूंढने के लिए जाते हैं जहां पर वो उन्हें मिल जाता है। वहीं बाहर एमंड और क्रिस्टन इंतजार कर रहे हैं। एगॉन को लेकर किंग्सगार्ड आमने सामने हैं, लेकिन एरिक नहीं चाहता कि एगॉन राजा बने, इसीलिए वो कुछ देर होने वाली लड़ाई बस दूर से ही देखता है और फिर वहां से भी चला जाता है, जबकि क्रिस्टन डुअल में एरिक पर हावी हो जाता है। वहीं एगॉन अपने छोटे भाई एमंड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे। वो कहीं दूर जाकर जीना चाहता है, वो खुद को राजा बनने के लिए सही नहीं समझता। एगॉन की जिद के बावजूद उसे पकड़कर वापस रेड कीप ले जाते हैं। बाद में एलिसेंट ऑटो के सामने जाती है और आदेश देने वाले अंदाज में कहती है क्रिस्टन कोल को किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर के पद पर अपॉइंट किया जाए। अगले दिन सुबह ड्रैगन पिट पर एगॉन की ताजपोशी होगी, उसे सल्तनत का राजा बनाया जाएगा। साथ ही वो ड्रैगन स्टोन पर रेनेरा को कुछ शर्तें भेजेंगे ताकि वो एगॉन को राजा मान लें और किसी जंग की शुरुआत ना करें। हालांकि ऑटो साफ कहता है रेनेरा और डेमन कभी भी हथियार नहीं डालेंगे, खून तो बहेगा ही। एलिसेंट कहती है वो रेनेरा की जान बख्शना चाहती है क्योंकि रेनेरा मरे हुए राजा की बेटी थी, मगर ऑटो का कहना है कि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है। ऑटो अपनी बेटी की हर बात मान लेता है और उसके बिहेवियर से लगता है जैसे वो एलिसेंट के कॉन्फिडेंस को देखकर खुश हो रहा है। वो उसे अपनी पत्नी यानी एलिसेंट की मरी हुई माँ से भी कंपेयर करता है। बाद में एलिसेंट की मुलाकात लेरिस से होती है। उसके पास कुछ खबर है, लेकिन इसके बदले उसे एलिसेंट से कुछ चाहिए। इनके बीच का सीक्रेट इक्वेशन सामने आ जाता है। लेरिस एलिसेंट के पैरों को देखते हुए मास्टरबेट करता है। सो ये कोई अफेयर तो नहीं है, और एलिसेंट के एक्सप्रेशन से ये भी लगता है कि वो लेरिस के इस सेक्सुअल फेटिश का हिस्सा तो बन रही है, पर ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है। खैर, वो बताता है कि रेड कीप में बहुत सारे जासूस फैले हुए हैं, जिनमें से एक उसकी खुद की मेड ताल्या भी है। ये महल के अंदर से मिजारिया के लिए जासूसी करते हैं। एलिसेंट आदेश देती है इस स्पाई नेटवर्क को खत्म किया जाए। सो लेरिस के एजेंट रात के अंधेरे में मिजारिया का घर ही जला देते हैं। वहीं सुबह होने से पहले महल में रेनिस के पास एरिक पहुंचता है और उसे आज़ाद कर देता है। कुछ वक्त पहले ही रॉयल खानदान के इन लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था, सो अब राजा के मरने के बाद इनकी जान खतरे में है। एरिक एगॉन को राजा बनते नहीं देखना चाहता, सो वो रेनिस की महल से बाहर निकलने में मदद करता है। रेनिस इस बात पर जोर देती है कि मेलिस यानी उसके ड्रैगन को आज़ाद करने के लिए उसे ड्रैगन पिट तक जाना होगा। लेकिन एरिक ने कहा वहां पहुंचना नामुमकिन है, और इससे पहले कि ग्रीन्स यानी ऑटो और एलिसेंट हाईटावर को रेनिस के गायब होने का पता चले, उन्हें किंग्स लैंडिंग छोड़ देना चाहिए। वो बाहर आते हैं। सड़कों पर तो जैसे भगदड़ ही मची हुई है। इस वजह से ये जोड़ी बिछड़ जाती है। एगॉन का राज्य अभिषेक देखने के लिए आम जनता बहुत एक्साइटेड है और वहां जा रही है जहां पर पूरा रॉयल परिवार इकट्ठा होगा। पहले तो भीड़ से वो थोड़ा घबराई, लेकिन जब रेनिस को ये पता चला कि लोगों की इस भीड़ को
ड्रैगन पिट की तरफ भेजा जा रहा है तो वो मुस्कुराने लगी। एलिसेंट और एगॉन भी ठाट बाट के साथ ड्रैगन पिट की तरफ जा रहे हैं। एलिसेंट अपने बेटे को समझाती है उसे राजा बनाने के लिए लोग बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, सो उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जबकि एगॉन कहता है वो एलिसेंट के दावों पर भरोसा नहीं करता। विसेरस के पास उसे वारिस घोषित करने के लिए 20 साल थे, पर राजा ने रेनेरा का नॉमिनेशन कैंसिल नहीं किया और ना ही कभी एगॉन को ऐसा लगा कि उसके पिता उसे अपना वारिस समझते हैं। उसका कहना है मेरे पापा ने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। ओके, सो अब एलिसेंट अपने बेटे के सामने टारगेरियन घराने का खंजर पेश करती है। साथ ही कहती है वो अपने नाना की बात ना सुने और राजा बनने के बाद रेनेरा और उसके परिवार की जान बख्श दे। एगॉन बीच में ही उसे टोकता है और अपनी माँ से पूछता है क्या वो सच में उससे प्यार करती है। एलिसेंट अफसोस के साथ कहती है तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। जैसे जवाब तो साफ है। पहुंचते हैं ड्रैगन पिट में। हैंड ऑफ द किंग ऑटो किंग्स लैंडिंग के लोगों के सामने विसेरस की मौत की घोषणा करते हैं। वहीं रेनिस चुपचाप ड्रैगन पिट की गुफा के रास्ते जाने लगती है। वहां ड्रैगन्स को रखा जाता है, यानी कि उसका ड्रैगन मेलिस भी वहीं पर है। शाही परिवार, एगॉन, टारगेरियन गार्ड्स और गोल्ड क्लोक के साए में सेप्टन यूस्टस के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ता है। क्रिस्टन कोल ने एगॉन के सिर पर ताज रखकर राज्याभिषेक पूरा किया, जिसके बाद उसे एगॉन द सेकंड के नाम से नवाजा गया। भीड़ नए राजा की जय जयकार करने लगती है। शुरू में नॉन इंटरेस्टेड एगॉन अब खुद के लिए इतना सपोर्ट देखकर एक्साइटेड हो गया है। वो अपनी वेलेरियन स्टील की ब्लैकफायर तलवार मयान से खींचता है और हवा में लहराता है। ये एगॉन द कॉन्करर की तलवार थी। ये ताज जो उसने पहना है ये भी एगॉन द कॉन्करर का ही ताज था। किंग्स लैंडिंग की जनता जैसे क्रेजी हो जाती है। इस वक्त एगॉन इनका रॉक स्टार है और वो फाइनली मुस्कुराता है। लेकिन इससे पहले कि ग्रीन्स यानी हाई टावर घराना अपने प्लान्स के कामयाब होने का जश्न मना पाता, ड्रैगन पिट का फर्श ही फट जाता है और भीड़ की जय जयकार चीख में बदल जाती है। एक खतरनाक ड्रैगन मेन हॉल के नीचे मौजूद गुफाओं से बाहर निकल आया है। डरे हुए लोग इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अभी अभी हुए डिस्ट्रक्शन में गिरे मलबे के नीचे कुचल जाते हैं। खैर आखिरकार ड्रैगन एक जगह बैठता है और हम इसके राइडर को देखते हैं। रेनिस ने ड्रैगन राइडर सूट पहना हुआ है। वो अपने ड्रैगन के साथ स्टेज की तरफ बढ़ती है। ऑटो आवाज लगाता है कि दरवाजे बंद मत करो, वो बेहद डरा हुआ है। एलिसेंट क्रिस्टन को हेलेना को किसी सेफ जगह ले जाने के लिए कहती है और खुद एगॉन और रेनिस के ड्रैगन के बीच खड़ी हो जाती है। ऐसा लगा जैसे अब ड्रैगन का कहर ग्रीन्स पर गिरेगा, पर रेनिस इन लोगों को बख्श देती है। उसका ड्रैगन खतरनाक दहाड़ मारता तो है, लेकिन आग नहीं उगलता। फिर ड्रैगन अपने पंख फैलाता है और अपने राइडर के साथ हवा में उड़ान भरता है। साथ ही खत्म हो जाता है ये एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।